नाज़रीन, क्या मशरिक़ वस्ती और जनूबी एशिया एक नए पावर गेम की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या वाकई एक ऐसा इत्तेहाद तश्कील दिया जा रहा है जिसका अगला हदफ पाकिस्तान हो सकता है? और दूसरी तरफ ईरान में क़यादत के तसलसल के लिए खुफिया मनसूबा बंदी क्यों शुरू कर दी गई? ये सवालात आलमी सियासत में एक बड़े तूफान का इशारा दे रहे हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने हेक्सागन ऑफ अलायंसेस का तस्वुर पेश किया है। इसमें भारत, अरब ममालिक, अफ्रीकी रियासतें, यूनान, कब्रस और दीगर एशियाई शराकतदार शामिल हो सकते हैं। मकसद क्या है? खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को अपने हक में करना और ईरान के असर और रसूख को महदूद करना। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये नेटवर्क मुकम्मल हो जाता है तो इसके असरात सिर्फ मशरिक़ वस्ती तक महदूद रहेंगे या जनूबी एशिया भी इसकी लपेट में आ जाएगा? दूसरी जानिब न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई ने मुमकिन सूरत हाल के लिए क़यादत के 4 दर्जों पर मुश्तमिल मुतबादिल निज़ाम तैयार कर दिया है। फौजी और हुकूमती अहदों के लिए अलग अलग जानशीन नामजद कर दिए गए हैं ताकि किसी भी हमले या कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन की सूरत में निज़ाम पूरी तौर पर चलता रहे। इसका मतलब क्या है? क्या ईरान को किसी बड़े खतरे का खदशा है या ये एक तवील जंग की तैयारी है जहाँ क़यादत को निशाना बनाने की हिकमत अमली नाकाम बनाई जा सके? आलमी इत्तेहाद बनते जा रहे हैं, खुफिया मंसूबे तैयार हो रहे हैं और हर मुल्क अपनी बका की जंग के लिए नई सफ़बंदियाँ कर रहा है।